जय हिंद दोस्तों। पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते करते आधे पे हम छोड़ दिए थे। छोड़ इसलिए दिए थे क्योंकि कहे थे कि बन जाएगा समीकरण है आसानी से। हमको भी थोड़ा सा अल्टर लगा था, लेकिन फिर देखें तो हमसे गलती ये हो गया था कि यहाँ पे हम 15n कैसे लिखें। समीकरण दूसरा में तो 55n माइनस 163 आ रहे हैं, यहाँ 15n जो लिखा गया है, इस वजह से आप लोग से नहीं बना होगा, यहीं पे गलती हुआ। इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं। और पिछला दिन ये भी हुआ था, एक कारण ये भी था कि आप लोग के पढ़ाते पढ़ाते फिर 10वां वाला सब स्टूडेंट आ गया, तो उसके कारण जल्दी जल्दी में आप लोग क्लास समेट दिए, वाइंड अप कर दिए कि ठीक है आप अपने बना लीजिए, समीकरण बन जाए करेगा। लेकिन खैर उस गलती को अभी सुधार देते हैं कि समीकरण फर्स्ट आज संभल के लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट हो गया 4n माइनस 13r इज इक्वल टू -4। यहाँ समीकरण चौथा, पाँचवा समीकरण देखें तो 55n माइनस 163 r इज इक्वल टू 108। देखो प्रयास तो ये करना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, n निकालना है, तो कोशिश करो कि r कट जाए। तो अगर r कैंसिल हो जाता है तो सीधे निकल जाएगा n, लेकिन फिर भी अगर लग रहा है कि नहीं भाई n के बजाय r ही निकालना है तो r ही निकालो। जैसे यहीं पे अगर देखें तो देख के ऐसा लग रहा है कि छोड़ो कैसा लग रहा था, इसमें 55 से गुना करो और यहाँ पे 4 से गुना करो। 55 गुना करेंगे तो 55 और 4 गुना करेंगे तो गुना करके देख लेना कि कितना आएगा। 4 गुने 55 यानी कि 5 के 20 और 20 और 2 22, तो 220n हो गया। घटाओ, दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिख रहा, 220n। ये सब बता दिए थे, खाली यही सॉल्व करना था। फिर 55 से यहाँ गुना करेंगे तो 13 × 5 = 65 के 5, हाथ में 6, 13 × 5 = 65, 65 और 6 तो 65 और 6 हो गया 71। मतलब इतना r इज इक्वल टू, इसमें गुना करें तो माइनस में 220, फिर 4 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 220n माइनस 4 से यहाँ गुना करो तो 4 × 12 के 2, हाथ में 1, 6 × 24 और 1 25 के 5, हाथ में 2, 4 × 4 और 2 6, इतना r। फिर 4 से गुना करें तो ये हो गया 4 और ये 32। छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा लंबा लंबा सॉल्यूशन है, इसलिए ये तो मिटा देंगे तो फिर उतना बेहतर नहीं समझा पाएंगे। अभी घटाने पे माइनस ई प्लस ई माइनस ई कैंसिल हो गया। इधर देखो 652 में 715 घटा रहे हैं तो उल्टा घटेगा, तो ठीक है 5 में से 2 गया 3, 11 में से 5 गया 6, मतलब -63r। इस तरफ देखते हैं, दोनों तो माइनस में हो गया, तो 2 और 3 2 5 और 4 और 2 6। 63 से हो सकता है ये कट जाए, लेकिन कई बार में कटेगा। 63 से कई बार में कटेगा, कटना भी जरूरी है। 2 फिर कहीं गलती नहीं निकली है, 4 2 6, बड़ी दिक्कत होता है जोड़े घटावे में। माइनस से माइनस कट गया, और अगर हम काटें तो 7 से काटेंगे तो नहीं कट रहा। 7 नंबर 63 2, ऐसे कैसे हो गया, बड़ी प्रॉब्लम है। बड़का बड़का मैथ बताना आसान होता है, ठीक है, और ये सब कैलकुलेशन वाला जो चीज़ होता है ना, वो उसी क्लास में बताने में मन लगता है जिस क्लास का ये हिसाब है। जैसे 10th में, तो 10th में पढ़ाने में अच्छा लगता है। इस क्लास में अब अटक जाते हैं ना, तो आपको भी लगता होगा चिड़िया लिया, हमरो मन खराब लगता है, क्या हो गया ये, कहाँ अब गलती हो गया इसमें। एक बार चेक करना पड़ेगा शुरू से लेके अंत तक, कहाँ गलती हुआ होगा। मेन है कि हम क्वेश्चनों तो सुधारे हैं ना, उसमें भी डाउट है। इसमें क्वेश्चन भी सुधारे हैं, है क्या ना कि हिंदी में 220 है, यहाँ देखोगे तो 220 हिंदी में भी है, और फिर 395 है, लेकिन इंग्लिश में 495 है। तो
किसी भी किताब में ऐसा प्रीफर किया जाता है कि इंग्लिश वाला ही सही होगा, तो इंग्लिश वाले को हम पकड़ें। और ऐसे भी 395 पे नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो चेक कर लिए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, ऑफलाइन में हम पढ़ाए हैं तो 395 पे नहीं बनता है। लेकिन डाउट ये आ रहा है कि 792 को 792 रहने दें या उसको भी इंग्लिश के हिसाब से चेंज करें, क्योंकि इंग्लिश में तो 972 है। तो आप लोग से भी नहीं बन रहा होगा, लग रहा होगा क्या हुआ। और यहाँ आने के बाद फिर आप अटक गए इस जगह पे 63 से ही 652। इतना आसान नहीं है कि आप काट सकते। कैसे काटिएगा, बहुत होगा तो भागा देंगे। 63 है कम 63, 2 और 2 बचेगा, फिर अटक जाइएगा। थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि देखो हम टाइम लेते हैं लेकिन एक एक क्वेश्चन हम ही सॉल्व करते हैं। तो 5-6 मिनट तो आपका ऐसे भी ले लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ऊबना मत। क्योंकि अगर मेरे चैनल पे आए हो तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं न कहीं से देख के आए होंगे, अटक गए होंगे या फिर कोई परेशानी होगा, तभी आप इस चैनल पे आते हैं। जो भी यूट्यूब पे देखते हैं ऑनलाइन से, थोड़ा सा रुकिए और टाइम दीजिए। इसमें कहीं गलती हो गया है, हमारे हिसाब से लग रहा है कि इसको रहने देना चाहिए। 4n - 13r = -4, मतलब 492 रहने देते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, इधर हम पूरा नहीं मिटाएंगे। इधर इतना लंबा ऐसे भी देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इधर 4, 13, इधर 55, इस तरह का आ रहा है रिलेशन। हम 972 को हटाकर एक बार बना के देखते हैं। हिसाब एकदम दिमाग ख़राब कर दिया। 492 को सुधारते हैं और एक बार इसको चेक करते हैं। जैसे आपको भी लगेगा कि पहले आपको चेक कर लेना चाहिए था, तो बाबू हम हमेशा चेक कर लेते हैं, लेकिन इस बार टाइम के अभाव के कारण इसको एक बार हम देखें नहीं कि आखिर सही कैसे होगा। हमको लगा कि इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा अच्छा होता है, फिर भी इंग्लिश मीडियम में गड़बड़ हो गया। तो 392 को मतलब 395 को 495 कर दिए, लेकिन उसके बाद 792 को फिर से लिखते हैं 792। इस पर एक बार चेक करते हैं कि 792 पे तो नहीं बनेगा। और अगर अब भी नहीं बना तो इसको छोड़ दिया जाएगा। इसको अब क्या करेंगे, इसमें आंसर भी नहीं दिया। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर चेक कीजिएगा तो आंसर भी नहीं मिलेगा। तो ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एक तरह का हो गया, मतलब आप क्वेश्चन दे दिए लेकिन आंसर दिए ही नहीं। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड सब सही था, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड में चेंज किए, इधर भी सब ठीक है चल रहा है, इधर खाली चेंज करना है। 792 बटा 495 देखते हैं। 7 दोनों 3 से काट देते हैं, 3 से कट जाएगा ना, हाँ कट जाएगा 3 से। 3 दूनी 6, फिर 3 छक 18 और 3 छक 12, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और फिर 3 छक 18, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से काट दें 4 2 6, नहीं कटेगा। अब 3 से नहीं कटेगा तो अब कैसे कटेगा, तो और नहीं कट रहा है, तो और आके अटक गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर भी नहीं दिए हुए, तो हम इसके ऊपर अब कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आंसर रहता तो एक बार ज़रा हम भी प्रयास करते। और अगर कहीं आपको सॉल्यूशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मतलब बाइनोमियल थ्योरम क्या, परमुटेशन का, त्रिकोणमिति क्या, हम इसमें इस हिसाब में पहली बार आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। जनरली ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है कि हम नहीं बताते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है। या तो क्वेश्चन में कहीं गलती है, हिंदी इंग्लिश, एक तो हिंदी वाला क्वेश्चन कुछ और है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन कुछ और है, दोनों को बैठा के देख रहे नहीं बन रहा। तो अब इसमें हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, और हो सके तो हमको माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। इतना टाइम हम लॉस नहीं करेंगे इसके पीछे, एक क्वेश्चन के पीछे। नहीं होगा तो एक बार हम खुद बनाकर देख लेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर हमसे गलती हुआ या इस क्वेश्चन में कहाँ सुधार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं होता, हो सकता है हम ही से बार बार गलती कहीं हो रहा और पता नहीं चल रहा हमको। इतना तो कन्फर्म है कि क्वेश्चन में गलती है, कुछ न कुछ तो गलती है, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन कुछ और है और इंग्लिश में कुछ और है। हिंदी इंग्लिश दोनों एक जैसा मिल नहीं रहा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि क्वेश्चन गलती है। अगर सही होता तो दोनों क्वेश्चन एक जैसा होता। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 छोड़ो,
और 15 बता देते हैं। 15 क्या है देख लीजिए। यदि पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें हम नहीं बता पाए या कहो कि असफल हो गया, खैर देखेंगे कि उसमें कहाँ सुधार करना है। पहले उसमें आंसर नहीं है, लेकिन और भी किताब है ना, उस किताब से हम एक बार मिला लेंगे और फिर बता देंगे कहाँ सुधार करना चाहिए। a+b⁴n के प्रसार में प्रथम 3 पद क्रमशः 729 729 पे एगो 0, फिर 30,375 हो तो A, B और N ज्ञात कीजिए। ये सब ज्ञात कीजिए, A, B और N। देखो पिछले वीडियो में हम बोले थे, अगर आपको ध्यान होगा तो, याद होगा तो, कि इस पे गौर करना। उसमें बोलते थे क्रमागत 3 पद या लगातार 3 पद, और आज जो बोल रहे हैं वो लगातार 3 पद नहीं है, बल्कि प्रथम 3 पद है। मतलब उस वक्त बोलते थे एगो TR, एगो बोलते थे TR1, मतलब TR+1, एगो कहते थे TR+2, मतलब लगातार 3 पद होता था। और आज जो बता रहे हैं वो लगातार 3 पद नहीं है, मतलब लगातार 3 पद नहीं है, प्रथम 3 पद है। यानी देखो प्रथम 3 पद मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि T1, ठीक है, इज इक्वल टू 729, फिर T2 इज इक्वल टू 7,290, फिर T3 मतलब तीसरा पद कितना हो गया 30,375, ये सब है। अब इसको अगर तोड़ेंगे, इसको अगर तोड़ते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो a+b⁴n, इसका एक्सपेंशन कीजिए तो ऐसा ही ना होगा, n कॉम्बिनेशन 0, a⁴n में से 0 घटा के n हो गया, अब b⁴ सीधे 0 प्लस, उसके बाद n कॉम्बिनेशन 1, a⁴n-1, अब b⁴ तो 1, फिर तीसरा पद अगर देखें तो n कॉम्बिनेशन 2, a⁴n में से 2 घटा के लिखेंगे n-2, b⁴ इस तरह से लिखेंगे। लिखने के तो और भी आगे जाएगा, n तक लिखना है, लेकिन उतना नहीं चाहिए हमको, सिर्फ प्रथम 3 पद लिखना था तो हम प्रथम 3 पद लिख दिए। अब ये वाला जो दिखाई दे रहा है n कॉम्बिनेशन 0, इसका मान 1 होता है, b⁴ का मान 1 होता है, तो बचा गौजे सिर्फ a⁴n। a⁴n मतलब जो पहला पद है, ये पहला पद बराबर कितना है 729, रखो 729, यानी a⁴n बराबर 729। यहीं से प्रॉब्लम हो गया शुरू, a⁴n बराबर 729। अब दिक्कत ये हो गया ना कि 729 को तोड़ो, जितना हो सके उतना तोड़ो, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में a और b इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, कि a b क्या है, ऐसा कुछ नहीं लिखे हुए। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं दिए हुए कि a क्या है b क्या है, तो 729 को जितना हो सके हम तोड़ेंगे। हाँ, कोई कंडीशंस नहीं, ऐसा आपसे नहीं कहा गया है कि a एक अभाज्य संख्या है, b एक अभाज्य संख्या है, या कौन सी संख्या है, कुछ नहीं बताया गया। तो अगर नहीं कहा गया तो हम अपने मन से मान के चलेंगे कि a एक अभाज्य संख्या है, b एक अभाज्य संख्या, और मतलब जितना तोड़ सके a और b को, n नहीं तोड़ना, n नहीं, n तो हो सकता है कि भाज्य के बजाय अब मतलब क्या बोलते हैं, लगता है कुछ गलती बोल दिए, हम कह रहे थे कि a एक अभाज्य संख्या है, a⁴n, इसको जितना तोड़ेंगे 729 अगर आप तोड़िएगा तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इस तरह से तोड़ के आप देख लीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 21 तिया मतलब 27 गुने 27 729 होता है। तो a⁴n है और इसको लिखेंगे 3⁶, तो यहीं से पता चल गया कि a बराबर 3 हो गया और n बराबर
6 हो गया, लो निकल गया। फिर रही बात कि ए और एन निकालें, बी कौन निकालेगा, तो उसके लिए यहाँ से लेके चलो एन कॉम्बिनेशन 1 ए टू द पावर एन माइनस 1 बी टू द पावर 1 बराबर कितना 729 पे एगो 0। यहाँ ध्यान देना एन मतलब कितना, अब पता है कि एन मतलब 6 कॉम्बिनेशन 1 ए, तो अब ए भी पता है कि 3 ए मतलब 3 ए मतलब 3 टू द पावर एन माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1। अब बी नहीं पता है तो रहने दो 729 पे एगो 0। देखो 6 कॉम्बिनेशन 1 6 हो गया, आई 3 पे पावर 5 3 पे पावर 5 मतलब 3 पे पावर 5 रहे दोनों, बी 729 एगो 0। यहाँ समझो 6 को ऐसे लिखो 2 गुने 3, इधर लिखो 3 पे पावर 5 गुने बी बराबर 729। अब गुने अलग से 10, वो जानबूझ के अलग से 10 लिखे हैं क्योंकि 729 और 10 अगर गुना करेंगे तो फिर से 729 पे को 0 आ जाएगा। ऐसे करने से ही 729 को कैंसिल कर दिया और 2 से इसको कैंसिल कर दिया, बी बराबर कितना आया 5, बी इक्वल टू 5, एन बराबर 6, ए बराबर 3। एक बार ज़रा आप आंसर चेक कर लीजिएगा, हम भी आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो आंसर भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन था लेकिन आंसर नहीं था। और हमको ऐसा लग रहा है ना कि 14 वाला आंसर 15 में दे दिया शायद। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे दिया है 15 में, अब 15 वाला का आंसर दे दिया है 14 में, गड़बड़ हो गया। यही आंसर आप ढूंढिएगा, अगर आपके पास किताब होगा तो ये वाला आंसर तुमको 15 में नहीं मिलेगा। 15 में आंसर मिल रहा है एन बराबर 12। अब 15 में जो एन इक्वल टू 12 आ रहा है वो एन निकालना किस में था, एन तो हमको निकालना था उसमें क्वेश्चन नंबर 14 में, तो 14 वाला आंसर दे दिया है 15 में। ए बराबर 3 कहाँ गया, ए बराबर 4 है, ए बराबर 3 है ये नहीं, ए बराबर 3 है, बी बराबर 5 है और एन बराबर 6 है। तो एन बराबर ठीक दे रहा है 6, बी बराबर सही है 5, लेकिन एन बराबर यहाँ गड़बड़ करते, एन इक्वल टू 4 है, ए इक्वल टू 4 है, ए इक्वल टू 4 नहीं होगा, ए इक्वल टू 3 होगा, इसमें गलती है। अब लगभग क्वेश्चन आंसर गलती आ रहा है, तो ऐसे में तुम क्या किसी को भी ऐसा लगेगा हट नहीं बनाते छोड़ दो। तो अब हम एक काम करेंगे, मेरे यहाँ और भी मैथ की किताबें बहुत सारे किताब है, सब पब्लिकेशन का हम नाम तो नहीं लेंगे, बहुत सारे राइटर का किताब है, तो वो सब किताब से एक बार हम मिला लेंगे कहाँ पे इसमें क्या क्या गलती है। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 14 में हम गारंटी के साथ कहते हैं कुछ नहीं कुछ इसमें गलती है, क्या गलती है एक बार हम कंफर्म हो लेंगे किसी और किताब से, फिर हम आपको सुधरवा देंगे। तो 15 बनवा दिए। 16 नंबर क्वेश्चन इसी तरह से है जैसे 15 है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो 16 17 अब अगले वीडियो में, क्योंकि इतना ख़राब हो गया है ना हालत कि अब अगले वीडियो में बताएंगे।